अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल अहवाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां जो हैं बहुत मज़े से गुजार रहे होंगे। और इसके अलावा ये शादियों का भी सीज़न है और यकीनन आप लोग अपनी फैमिली के अंदर शादियां भी एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखते होंगे और मेरी रेसिपी का बेचैनी से इंतज़ार भी करते होंगे। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में आज दोबारा हाज़िर हुई हूँ अपनी नई रेसिपी लेकर, जो कि एक स्वीट डिश है और ये सर्दियों की बहुत ही मनपसंद डिश है। जो कि जैसे बहुत सी डिशेस हैं जो हमारी मौसमी डिशेस भी कहलाती हैं, मतलब वो जो वेजिटेबल्स हैं हमारी उस मौसम के दौरान ही हमें अवेलेबल क्योंकि होती हैं, या यूँ कह लें कि वो हमारी चॉइस होती है मौसम के अकॉर्डिंग, इसलिए हम उस मौसम के अंदर ही उसको बनाना और खाना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बारिश की साथ एसोसिएटेड जो डिश थी वो आपके साथ शेयर की, हलवा, और इसी तरह आज सर्दियों की ये मनपसंद डिश है जो कि है शाही गजरेला। जी, आपको गाजरें नज़र आ रही होंगी। ये बेमौसमी जो गाजरें होती हैं वो तो टेस्टलेस होती हैं, उनका कोई भी जायका नहीं होता, मज़ा नहीं आता उनको खाने का। इनका असल मज़ा जो है ये हमें सर्दियों के मौसम में ही आता है। ये जूसी भी होती हैं, रेड होती हैं, इसका जूस भी बहुत मज़े का हमें लगता है और ये हमारी बिनाई को तेज़ करता है, हमारी खून की कमी को दूर करता है। मुझे पर्सनली भी गजरेला बहुत ज़्यादा पसंद है और आज मैं अब्दुल्ला की फरमाइश पर ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि है शाही गजरेला की रेसिपी। तो शाही गजरेला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो गाजरें ले ली थी। उनको मैंने अच्छे तरीके से छील कर धो लिया और उसके बाद मैंने इनको कद्दूकश कर लिया। 1 बाउल मैंने ये चीनी ली है और चंद मैंने ग्रीन इलायची के पीसीस ले लिए हैं, इनको मैंने खोल लिए, इनके दाने हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा राइस फ्लोर में यूज़ करूँगी, ऑल पर्स की क्रीम इस्तेमाल करूँगी और इसके अलावा मैंने 1.5 किलो दूध लिया है जिसके अंदर हम ये शाही गजरेला अपना रेडी करेंगे और वो फुल फैट मिल्क मैंने लिया है। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके घर के अंदर चावल तो यकीनन मौजूद होंगे। आप 1 प्याली चावल जो है 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दें और फिर उसको मिक्सर के अंदर या फिर जो ग्राइंडर का जार होता है उसके अंदर आप उनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें और फिर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो दूध है उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए और फिर उसके अंदर हम अपनी गाजरें और राइस फ्लोर 1 कप जो है वो ऐड कर देंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये फुल फैट मिल्क मैंने लिया है, आपको मलाई की लेयर नज़र आ रही होगी। इसको मैंने पतीले को चढ़ा दिया है, ये नीम गरम हमारा दूध हो चुका है और अब मैं इसके अंदर जो 1 किलो गाजरें मैंने कद्दूकश करके रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जी, तो गाजरों को दूध में डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट तक के लिए मैंने इनको बीच में पकाया, उबलने के लिए रख दिया था मैंने। अब मैं इसके अंदर राइस फ्लोर ऐड कर दूंगी। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप क्वांटिटी जो है डबल भी कर सकते हैं। मेरी क्योंकि फैमिली छोटी है इसलिए मैंने मिकदार कम रखी है। जैसा कि मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं तो आप 2 किलो गाजरें ले लें। दूध की मिकदार मैंने 1.5 किलो ली है, आप उसको 3 किलो कर लें। इसी तरह राइस फ्लोर मैं हाफ़ कप ऐड करने लगी हूँ, लेकिन आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप 1 कप भर के राइस फ्लोर यूज़ करेंगे या फिर चावलों को आप ग्राइंड करके 1 कप जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह चीनी की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जी, तो राइस फ्लोर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि किसी किस्म की गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर ना बने। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये आप लोग क्योंकि शादियों का सीज़न है, आप अपने घर में अगर किसी की दावत करें तो उनका दिल भी खुश कर सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं ये डिश बनाकर। यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर मुझे कि आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं और आपको ये मेरी डिश कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो मस्त सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी, तो व्यूअर्स एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती चलूँ। स्टार्ट में मैंने फ्लेम तेज़ रखा था 5 मिनट के लिए, लेकिन अब इसको मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ ताकि हमारी ये जो गाजरें हैं या दूध जो है वो नीचे से जले ना, क्योंकि खीर हो या गजरेला हो, कोई भी स्वीट डिश हो दूध वाली, तो उसको हमने लो फ्लेम पे ही या मीडियम आंच पे ही पकाना होता है। तेज़ आंच पे अगर हम पकाएंगे तो उसका पेंदा जल भी सकता है और हमारी रेसिपी का टेस्ट जो है
वो बहुत बदमज़ा भी हो सकता है और हमारी रेसिपी टोटली ख़राब भी हो सकती है। इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। स्टार्ट में जस्ट 5 मिनट के लिए आप आंच को तेज़ रखेंगे, उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, मुझे दूध थोड़ा सा कम लग रहा था तो फिर मैंने 1 कप और इसमें ऐड कर दिया है। आप भी अगर मुनासिब समझें तो इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेप पे मैं चीनी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मैंने स्टार्ट में एकदम से चीनी नहीं शामिल की थी। और हम अच्छे तरीके से इसको हिलाते रहेंगे ताकि किसी किस्म के लम्स ना बने जो हमने राइस फ्लोर डाला है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो आप विस्कर की मदद से भी इसको विस्क कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल करने लगी हूँ और उसके बाद फर्दर स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके अंदर क्रीम कब शामिल करनी है। जी, तो हमने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि चीनी भी अपना पानी जो है वो छोड़ती है, इसलिए इसको 5 मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही पकने के लिए रख दूंगी। और उसके बाद हम इसके अंदर ऑल पर्पस क्रीम जो है वो ऐड कर देंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। इट्स मीन कि ये रेडी टू ईट है हमारा शाही गजरेला। अब मैं इसके अंदर जो ऑल पर्पस क्रीम है वो ऐड कर दूंगी और इसको फिर मैं 10 मिनट्स के लिए मज़ीद हल्की आंच पे पकाऊंगी और फिर हम इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा करेंगे और फिर इसको सर्व कर लेंगे। जी, तो इस स्टेप पे आपने घबराना नहीं है कि हमारा गजरेला अगेन जो है पतला हो गया। मैंने अब इसके अंदर क्रीम शामिल की है तो इसकी थिकनेस जो है दोबारा अब ये हमें ज़रा पतला पतला नज़र आ रहा है, लेकिन इसको 10 मिनट्स के लिए हम जब पकाएंगे तो ये अगेन जो है थिक हो जाएगा और हमारा शाही गजरेला जो है मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने जैसे ही क्रीम इसके अंदर डाली तो ये ज़रा पतला पतला सा हो गई था। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक नहीं रही थी, लेकिन आपने इस सूरत में घबराना नहीं है। जी, तो व्यूअर्स ये हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है जो कि हमें गजरेले की चाहिए थी। ये देखिए इससे ज़्यादा हमने थिक नहीं करना। अगर हम इससे ज़्यादा थिक इसको करेंगे तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ये फिर अच्छा भी नहीं लगेगा सर्व करते हुए। तो ये अब्दुल्ला की फरमाइश थी कि मम्मा मैं बैट बॉल खेलने जा रहा हूँ तो मेरे आने तक आपने ये रेडी करके रखना है। मेरा भी इस वक्त नमाज का टाइम हो गया है। जब तक ये ठंडा होता है 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। तब तक अब्दुल्ला भी बैट बॉल खेल के आ जाएगा। तो आप भी इंतज़ार कीजिए मेरे नमाज़ पढ़ के आने तक, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे आई एम बैक नाउ। जी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ। शाही गजरेला हमारा ठंडा हो चुका है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और अब्दुल्ला भी बैट बॉल खेल कर आ गया है और उसको मैंने अब सर्व कर दिया है। तो आप भी देख लीजिए हमारी शाही गजरेले की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगी और आप इसको ट्राई किए बिना नहीं रहेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो मत सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी किसी नेक्स्ट दूसरी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।